तुमने कभी सोचा है दुनिया के कितने लेयर्स हैं जो टेक्स्ट बुक्स में मिलते ही नहीं? मतलब एक ऐसी रियलिटी है जो कल्चर, मिथ और मेमोरी के बीच में चुपके से चलती रहती है। जब एक बार देख लिया तो फिर इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और जब हम इन हिडन ट्रूथ्स की बात करते हैं तो लगता है जैसे दुनिया का एक सीक्रेट वर्जन है जो सिर्फ ध्यान से देखने वालों को ही दिखता है। चलो आज हम बात करते हैं ऐसे 12 सच्चाइयों की जो हिस्ट्री, साइंस और रियल एक्सपीरियंसेस से वेरीफाई हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होती। पहला एग्जाम्पल सुनो, जापान की याकुजा। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ माफिया है, टैटूड डॉन्स, क्राइम लॉर्ड्स, लेकिन उनका नाम ही एक कार्ड गेम से आया है, ओइचो काबू। याकू जा यानी 893 मतलब यूजलेस। सोसाइटी ने उनको आउटकास्ट बोला था, लेकिन आज भी यामागुची गुमी जैसे सिंडिकेट्स में 8000 मेंबर्स हैं। प्रोटेक्शन रैकेट्स, लोन शॉकिंग सब चलता है, लेकिन उनका एक ऑनर कोड भी है, निनक्यो। अगर कोई बिट्रे करे तो युबित्सु में रिचुअल में फिंगर कट करनी पड़ती है। और 2011 के तोहोकू अर्थक्वेक के बाद जब 19,000 लोग मर गए थे, याकुजा ने गवर्नमेंट से पहले फूड और ब्लैंकेट शेल्टर्स तक पहुंचा दिए थे। एनएचके की रिपोर्ट के हिसाब से उनके ट्रक्स कुछ ही घंटों में आ गए थे। मतलब एक तरफ क्रिमिनल्स, दूसरी तरफ सोशल बैलेंस का एक शैडो वर्जन। लॉ जहां हेजिटेट करता है, वहां याकुजा कभी-कभी स्टेप इन करते हैं। अब आइसलैंड की बात करते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 335,000 है, लेकिन 2007 के यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड सर्वे के हिसाब से 54% लोग होल्डू फोल्क यानी हिडन पीपल, एल्व्स पर बिलीव करते हैं। ये कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि कल्चर का पार्ट है। 2013 में रेकीविक के पास एक हाईवे रीरूट करना पड़ा क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ और कोर्ट केस भी हुआ। लोगों ने बोला कि वो जगह एक एल्फ चैपल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, मशीनरी खराब हो जाती है, टूल्स गायब हो जाते हैं, जब तक प्लान्स चेंज नहीं होते। आइसलैंड की रोड एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी-कभी एल्फ सीयर्स से कंसल्ट करती है। वहां जियोथर्मल स्प्रिंग्स 85% होम्स को पावर देती हैं, लेकिन स्पिरिट्स का भी अपना इन्फ्लुएंस है। भूटान का मॉडल तो मुझे पर्सनली फैसिनेटिंग लगता है। वहाँ जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनएच मेजर होता है। 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 60% फॉरेस्ट कवर हमेशा मेंटेन करना है। अभी 2020 यूएन रिपोर्ट के हिसाब से 71% फॉरेस्ट है और भूटान कार्बन नेगेटिव है। प्लास्टिक बैग्स 1999 में बैन हो गए थे। टोबैको सेल्स 2004 में, दोनों वर्ल्ड फर्स्ट्स। और जीएनएच सर्वे में 148 क्वेश्चंस होते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी वाइटलिटी जैसे डोमेन्स कवर करते हैं। 2022 के सर्वे के हिसाब से 93% भूटानीज खुद को हैप्पी मानते हैं। वहाँ आर्चरी फेस्टिवल्स, टेशु डांसेस और $100 डेली टूरिस्ट फी भी है ताकि क्राउड कंट्रोल हो सके। हैप्पीनेस वहाँ एक पॉलिसी है, सिर्फ फीलिंग नहीं। इथियोपिया में टाइम लिटरली अलग चलता है। उनका गीज कैलेंडर ग्रेगोरियन से 7-8 साल पीछे है, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जीसस का जन्म 7 एडी में हुआ था, 1 एडी नहीं। तो जब हम 2025 में होंगे, इथियोपिया 2017 सेलिब्रेट करेगा। उनका न्यू ईयर एनकुटाटश मिस्केरेम 1 को होता है। वहाँ क्लॉक्स भी अलग चलती हैं। डॉन को 00 माना जाता है, तो अगर ग्रेगोरियन में 7 AM है तो इथियोपियन टाइम में 1 AM होगा। कॉफ़ी सेरेमनीज बुना में घंटों लगते हैं और स्टोरीज टुकुल हट्स में शेयर होती हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च ने 1582 के ग्रेगोरियन रिफॉर्म्स को रेजिस्ट किया था। इसी वजह से ये टेम्पोरल ड्रिफ्ट अभी भी जिंदा है। पोनपुरी माइक्रोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है। पॉपुलेशन सिर्फ 36,000, लेकिन वहाँ नान मदौल है जो एक 13th सेंचुरी का सिटी है। 92 आर्टिफिशियल आइलेट्स, 750,000 टन्स बेसल्ट कॉलम से बना हुआ है। कुछ ब्लॉक्स तो 50 टन्स के हैं, बिना मॉर्टर के स्टैक्ड हैं और 25 फीट वॉल्स बना दी गई हैं। ओरल हिस्ट्री कहता है कि साउदेलुर किंग्स ने मैजिक से स्टोन्स को 15 माइल्स तक लेविटेट किया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं कि रैफ्ट्स और कोरल फिल यूज हुआ होगा, लेकिन ब्लॉक्स की प्रिसिशन मॉडर्न मेसनरी से भी टाइट है। 2016 यूनेस्को रिपोर्ट के हिसाब से ये सिटी 1200 से 1500 एडी के बीच में बना था। राइजिंग सी लेवल्स की वजह से अब ये सबमर्ज होने का रिस्क है। इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी में तोराजा कम्युनिटी है। पॉपुलेशन 6,50,000, लाइफ और डेथ को ब्लर कर देती है। उनका माननीय रिचुअल हर 3 साल बाद होता है, जहां फैमिलीज अपने एंसेस्टर्स को टूम से निकालकर उनकी बॉडीज क्लीन करते हैं, नई कपड़े पहनाते हैं, सिगरेट्स देते हैं, सेल्फीज भी लेते हैं। और राम्बू सोलो फ्यूनरल्स में 6 से 100 बफेलो सैक्रिफाइस किए जाते हैं। कॉस्ट $10,000 से $50,000 तक जा सकती है। बफेलोस की सोल डेड को आफ्टर लाइफ पुया तक ले जाती हैं।
बॉडीज को तोंकुनन हाउसेज में सालों तक सिक माना जाता है। डेथ ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्पिरिट्स क्रॉप्स और हेल्थ को गाइड करते हैं और ये बॉन्ड डेथ के बाद भी ब्रेक नहीं होता। पाकिस्तान के चित्राल वैलीज में कलाश कम्युनिटी है, सिर्फ 4000 लोग जो शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स हैं। 2014 कोपेनहेगन जेनेटिक स्टडी में इंडो यूरोपियन मार्कर्स मिले हैं। ये लोग एनिमिज्म प्रैक्टिस करते हैं, इंद्र को वर्शिप करते हैं और विमेन को काफ़ी फ्रीडम है। चाउमॉस फेस्टिवल्स में डांस, इलोपमेंट सब अलाउड है। सिर्फ 3000 प्योर प्रैक्टिशनर्स बचे हैं क्योंकि टूरिज्म और फ्लड्स की वजह से उनकी सेडार होम्स खत्म हो रही हैं। एप्रिकॉट वाइन भी बनाते हैं जो लोकल प्रोहिबिशन के बावजूद चलता है। यूनेस्को के हिसाब से उनकी स्टारलिट डांसेज एक 2000 ईयर ओल्ड इंडो आर्यन थ्रेड को जिंदा रखती हैं। अरुणाचल प्रदेश के निशी ट्राइब की पॉपुलेशन 300,000 है। उनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है और हिस्ट्री शामन्स के चांट्स में जिंदा है। मिथुन सेमी वाइल्ड बोवाइन्स मैरिज करेंसी है। एक ब्राइड के लिए 10 मिथुन दिए जाते हैं। मेरी शामन चिकन लिवर से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। फोक्ड वेन्स सक्सेस का सिग्नल है, स्पॉट्स डूम का। वहाँ 80% फॉरेस्ट कवर है और कोई प्रॉपर रोड्स नहीं है। अपोंग बियर विमेन बनाती हैं और मेन हॉर्नबिल बीक्स पहनते हैं जो अब रिस्ट्रिक्टेड है। सर्वाइवल और एनिमिज्म का ब्लेंड है और डिविनेशन उनकी डेली लाइफ का पार्ट है। जो लोग कम जानते हैं उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं वो लोग। बोर्नियो के साबा रीजन में रुंगुस कम्युनिटी 60,000 लोग लॉन्ग हाउसेज में रहते हैं। एक हाउस में 100 फैमिलीज। किनुओब गोंग्स ब्रास या जिंक के होते हैं। रिचुअल करेंसी है। 8 गोंग्स की कॉस्ट $5,000 है और डाउरीज में दिए जाते हैं। गोंग्स को फुल मून के टाइम ट्यून किया जाता है ताकि स्पिरिचुअल रेजोनेंस सही हो। अगर कोई गोंग सौर हो जाए तो प्रीस्टेस लेड एक्सॉर्सिज्म होती है। सुमाजाओ डांसेस और कामतान हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में गोंग्स का यूज होता है रेन को मिमिक करने के लिए। यूथ माइग्रेशन की वजह से एल्डर्स गोंग्स बेच रहे हैं ताकि स्कूल्स फंड हो सकें। यूनेस्को ने इस क्राफ्ट को इंटैंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। म्यांमार के चिन स्टेट में अखू कम्युनिटी पॉपुलेशन 10,000 से कम बैम्बू हट्स में रहती है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिर्फ फुट से पहुंच सकते हैं। विमेन फेस टैटूज लगवाती थी, अब बैन हो गया है। चिरूट पाइप्स 10 इयर्स की एज से स्मोक करना स्टार्ट कर देती हैं और विमेन 90 तक जीती हैं जबकि मेन 60 तक ही। डस्क पाइप शेयरिंग सर्कल्स में रेजिस्टेंस स्टोरीज शेयर होती हैं जैसे 1930s के एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स। जंगल हर्ब्स मलेरिया ट्रीट करते हैं और लिटरेसी 40% है तो नॉलेज ओरल ही रहता है। आइसोलेशन के बावजूद उनकी रेजिलियंस इंप्रेसिव है। थाईलैंड में एक अजीब रिचुअल है। रेड फैंटा का यूज ब्लड सैक्रिफाइसेस के रिप्लेसमेंट के लिए होता है। हिंदू और बुद्धिस्ट श्राइन्स पर रेड फैंटा ऑफर किया जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लड लाइक जैसा है। 2006 के बाद एक लॉटरी विन एरावान श्राइन से लिंक हुआ और डिमांड स्पाइक हो गई। हर साल मिलियंस ऑफ बॉटल्स, $10 मिलियन का ट्रेड। और फैंटा ड्रिंक करने से भी सिम्टम्स आते हैं, हेडेक्स, बैड लक, क्योंकि माना जाता है कि स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेड फैंटा बास्केट रूरल वॉर्ड से लेके बैंकॉक के नियॉन आल्टर्स तक ये रिचुअल मॉडर्न कैपिटलिज्म और एनिमिज्म का फ्यूजन है। और फाइनली बाजाओ सी नोमैड्स, साउथ ईस्ट एशिया के 1 मिलियन लोग जो पहले पूरा टाइम लेपा बोट्स पर रहते थे, अब स्टिल्ट विलेजेस में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन फ्री डाइविंग अभी भी करते हैं 60 फीट तक 5 से 8 मिनट्स तक बिना ऑक्सीजन के। 2018 सेल जर्नल के हिसाब से उनके स्प्लीन्स जेनेटिकली लार्जर हैं जैसे सील्स के। लेजेंड्स कहते हैं कि वो ओशन बॉर्न है, स्टार पाथ से नेविगेट करते हैं, कोई मैप्स नहीं। सी कुकम्बर्स ट्रेड करते हैं, लेकिन ओवर फिशिंग और डायनामाइट ब्लास्ट्स की वजह से उनका इकोसिस्टम थ्रेट में है। उनकी ब्रेथ होल्डिंग एबिलिटी आउटसाइडर्स को शॉक कर देती है। एक मरीन ह्यूमन सिम्बायोसिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखा जाए तो ये सब स्टोरीज एक ही चीज बताती हैं। दुनिया के सरफेस के नीचे एक और दुनिया है जो कल्चर, बिलीफ और सर्वाइवल से बनी है। और जब हम इन ट्रूथ्स को समझते हैं तो अपनी रियलिटी भी थोड़ी और लेयर्ड लगने लगती है। बिल्कुल, और ये सब फैक्ट सिर्फ ट्रिविया नहीं है, ये बताते हैं कि ह्यूमैनिटी कितनी अडेप्टेबल और क्रिएटिव है। हर जगह, हर कल्चर में कुछ ऐसा है जो टेक्स्ट बुक से बहुत आगे है और वही हमारी दुनिया को यूनिक बनाता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि दुनिया सिंपल है या सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन हो सकता है, तो इन हिडन ट्रूथ याद रखना, क्योंकि असली मैजिक वही है जो हम देख नहीं पाते लेकिन फिर भी हर जगह मौजूद है। और अगर आपको आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा तो सोचो और कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की। दुनिया का पल्स, उसके अनसीन करंट्स, बस ध्यान से सुनो, देखना शुरू करो और शायद तुम्हें भी अपनी रियलिटी का एक नया लेयर मिल जाए। इसी नोट पर आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखना और अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखना मत भूलना।